बिहार बोधगया में महाबोधि बुद्ध विहार ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए बनते विनाचार्य का ऐलान। जय भारत जय संविधान। मैं प्रवीण कुमार काकड़े और आप देख रहे हैं लोक प्रश्न न्यूज महाराष्ट्र। महाबोधि महाविहार के लिए एक जागतिक क्रांति। हिंदुओं के पास अपने मंदिर है, मुसलमानों के पास मस्जिद है, ईसाइयों के पास चर्च है, पर बौद्धों के पास अपना महाविहार नहीं है। ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अभी से नहीं, इसको तकरीबन अभी 75 साल अन्याय को हो गए। 75 साल से ये भारत का बौद्ध समाज अन्याय सहन करता आ रहा है। महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहां के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और ये केवल जग जाहिर जब हुआ राम मंदिर का तो पता चल गया। मुझे तो लगता है कि देश के जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महाबोधि महाविहार के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो भारत के मंदिरों में आप वृंदावन जाओ तो वहां कृष्ण की पूजा होती है, पर कृष्ण को पूजने वाला राम का विरोधी नहीं है। जहां राम का मंदिर है तो राम की पूजा करने वाला कृष्ण विरोधी नहीं है। वहां रामायण भी पढ़ी जाती है, वहां गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? एक औपचारिक बोल लेना मात्र दर्शन नहीं है, भ्रम है। दर्शन होता अगर हिंदू ये कहते कि गीता रामायण के समक्ष भगवान बुद्ध का दर्शन भी हमारे पास बराबर है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं होता। ये सवाल मैंने कहा, मैंने सवाल नहीं करो, सवाल वो करो जो जिस पे विषय हो रही है। 6 जुलाई 1949 को बिहार गवर्नमेंट में एक अधिनियम पास किया गया। उस अधिनियम की लड़ाई करीब करीब अभी जो वक्त हुआ वो 132 वर्ष हो गए। 132 वर्षों से लगातार धम्मपाल अनागारिक जी के नेतृत्व में वो लड़ाई शुरुआत की गई थी। पिछले बार ये आंदोलन हमारे देश में चला कि BTMC एक्ट को निरस्त किया जाए, और आंदोलन बोधगया से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, दिल्ली तक पहुंचा और उसका पूर्णतः समाधान नहीं निकला। बस एक प्रलोभन देकर उस आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब यह आंदोलन दोबारा से देश भर की भावना का आंदोलन, जनभावना का एक आंदोलन बन गया है। इस जनभावना के आंदोलन को जन आंदोलन, बौद्धों का आंदोलन, पूरे भारत के भिक्षु लामा, पूरे बौद्ध समाज के आंदोलन में एक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी शहर या बौद्ध धर्म को मानने वाले, चाहे वो महायानी हो, थेरवादी हो या किसी और भी यान से वो ताल्लुक रखते हो, उन सब की श्रद्धा का और उनके मान्यताओं का एकमात्र केंद्र है महाबोधि महाविहार बोधगया। महाबोधि महाविहार 1949 में जो अधिनियम बना, उस अधिनियम के तहत 9 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। 9 लोगों की कमेटी बनाई गई। 9 लोगों की कमेटी में 4 लोग बौद्ध अनुयायी या बौद्ध भिक्षु हो गए और 4 लोग हिंदू हो गए, और 9वें व्यक्ति सरकार में जो मजिस्ट्रेट होगा उस गया डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका चेयरमैन होगा। उस समय तो जब ये एक्ट बनाया गया तो चेयरमैन का कंपलसरी रखा गया कि वो हिंदू होना चाहिए। पिछले आंदोलन में ये अमेंडमेंट किया गया कि वो हिंदू होना जरूरी नहीं है, पर बात केवल अमेंडमेंट करने की नहीं थी। ये ना तो अनागारिक धम्मपाल के समय थी, ना ये बात जो पीछे आंदोलन चलाया हमारे पूरे भारत के भिक्षु संघ ने और उपासकों ने, ये बात तो भी अमेंडमेंट की नहीं थी। ये बात थी
कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। जिस प्रकार यरूशलेम में जो पूरी दुनिया के ईसाइयों का एकमात्र केंद्र है, मुसलमानों का मक्का मदीना में एकमात्र केंद्र है, वैसे ही दुनिया के बौद्धों का एकमात्र केंद्र जो है वो बोध गया है। बोध गया बौद्धों के पास नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बौद्धों की अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जब हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिसके हम नियमों में बंद कर चलते हैं, हमारे पास अपना धार्मिक स्थल ही नहीं है जहां जाकर हम आजादी से वहां बुद्ध के समक्ष वंदन कर सके, वहां बुद्ध की बात कर सके। जाते तो है ये सोचकर कि हम महाबोधि महाविहार जा रहे हैं, पर वहां पर देखने को मिलता है कि वहां महाबोधि महाविहार की बगल में ही शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, पंडित पुरोहित वहां पे पिंडदान श्राद्ध का हर वर्ष कार्यक्रम रखते हैं। तो ये बड़ा हमें दुख होता है, जबकि ऐसा किसी भी, ना तो गुरुद्वारे पे ऐसा होता है, ना मस्जिदों में होता, ना चर्चों में होता, और हमारे बुद्ध विहार पे ये ऐसा होता है। तो हमने अब ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये आगे चलकर पिछले आंदोलन की तरह रुक ना जाए, ये जन आंदोलन बने और इस आंदोलन में देश भर के भिक्षुओं का, लामाओं का, बौद्ध उपासकों का नेतृत्व इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। जो लोग इस आंदोलन को अपने कंधों पे लेना चाहते, रख कर चलना चाहते हैं, इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाए, जिसमें उनकी मांग यही प्रथम मांग रहेगी कि हमें बीटीएमसी एक्ट 1949 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई सुधारी की गुंजाइश नहीं, कोई और प्रलोभन नहीं, बस एक ही बात है। इस आंदोलन का पूरा एक ही उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार को, उसके नियंत्रण को, जो अभी तक अधिनियम बना के चलाया जा रहा था, वो अधिनियम पूरी तरह से निरस्त हो जाए। निरस्त कैसे होगा? आंदोलन की पहली प्रक्रिया धरने से शुरू हुई है। पहला, हमने सरकार पे एक अपनी बात को पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन, जिसको आज 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन का धरना प्रदर्शन जो बोध गया में चल रहा है। 17 दिन वो धरना प्रदर्शन महाबोधि महाविहार के सामने जो एक बाउंड्री वॉल थी, उस बाउंड्री वॉल में चल रहा था। सरकार को जब लगने लगा कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका रूप और बढ़ता ही जा रहा, मजबूत होता जा रहा है, तो उन्होंने रात के 1 बजे बौद्ध भिक्षुओं को डराकर, धमकाकर, भ्रम फैलाकर कि आप लोग बीमार हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया है, इस बहाने से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें वहां पूरा रात, पूरा दिन वहां पे रखा। अगले दिन, उस समय तक हम वहीं थे, मैं करीब धरना प्रदर्शन में 5 दिन बिताकर आया, और 5 दिन बीतने के बाद जो एहसास हुआ कि ये आंदोलन आगे कमजोर ना पड़े, तो हमें पूरे अखिल भारतीय भिक्षु संघ, अन्य उपासक संघों का, या देश के सभी जितने भी अलग अलग हमारे संगठन हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो जाए, जिससे कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन किसी विशेष संगठन का है, ये आंदोलन किसी विशेष व्यक्ति का है। ये आंदोलन है उन करोड़ों लोगों का, जिन करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा महाबोधि महाविहार में है, वो अपनी आहुति इस आंदोलन को दे, और उनकी इस आहुति का
बल होगा कि महाबोधि महाविहार जल्द ही मुक्त कराया जाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर आपको बुलाया गया। अब इसकी प्रक्रिया, पहला धरना, दूसरा हमने घोषणा करी थी वहीं से बोध गया से कि हम अब इसको दूसरे चरण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चरण का मतलब है कि हम 1 अप्रैल से पूरे भारत में, आप मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि पूरे भारत में से जो लोग चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, जिस प्रकार हिंदुओं ने एड़ी से लेके चोटी तक की जान लगाई, हर एक तरह के माध्यमों अपनाए उन्होंने, और उन्होंने वो मंदिर बना लिया जहां कोई अवशेष भी नहीं था। हमारा तो पूरा जिंदा खड़ा है, पूरी इमारत है, और इमारत जिंदा में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो दूसरा चरण है कि हमने 1 अप्रैल से पूरे भारत में ये आह्वान किया बोध गया से, और यहां आपके मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं कि पूरे देश के लोग 1 अप्रैल से पद यात्राएं, बाइक यात्राएं, कार यात्राएं, जो भी साधन है, उस साधनों से वो बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे पवित्र पर्व है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, सबसे 3 तारीखों में एक तारीख विशेष है। बैसाख पूर्णिमा की 3 तारीखें हैं, सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ को संबोधि, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। पर इन 3 तारीखों में जो विशेष तारीख है वो है संबोधि। अगर संबोधि ना होती तो जन्म भी याद ना करते और ना ही उनका महापरिनिर्वाण याद किया जाता। तो विशेष तारीख है संबोधि, और संबोधि का स्थान है बोध गया। संबोधि का स्थान है बोध गया। तो देश भर के बौद्धों को, पूरे भिक्खु संघ को इस बार की बुद्ध पूर्णिमा मानव तथागत बुद्ध को समर्पित कर दे, तथागत बुद्ध को समर्पित कर दे कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा पूरा देश, पूरा बौद्ध समाज, पूरा भिक्खु संघ इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाए। ये संकल्प अगर हमने ले लिया और ये शुरुआत हो गई, क्योंकि आंदोलन तब मजबूत होता है जब उसका दबाव सरकार पे पब्लिक बन जाए। तो पब्लिक के दबाव कैसे बनेगा? जब आप एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए। एक दिन चुन लिया बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा पर देश भर से लाखों लोग पहुंच जाएंगे। उस दिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी वहीं रहते हैं। उस समय हम अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे। ये भारत और दुनिया का बौद्ध समाज, ये भिक्खु संघ बोध गया में इसलिए इकट्ठा हुआ है, इसलिए यहां पर इकट्ठा हुआ क्योंकि इसकी धरोहर अभी इसके पास नहीं है। हिंदुओं के पास अपने मंदिर है, मुसलमानों के पास मस्जिद है, ईसाइयों के पास चर्च है, पर बौद्धों के पास अपना महाविहार नहीं है। ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय अभी से नहीं, इसको तकरीबन अभी 75 साल अन्याय को हो गए। 75 साल से ये भारत का बौद्ध समाज अन्याय सहन करता आ रहा है। पर क्या हम इस भारत को किस तरह से कहें कि भारत में अब संविधान लागू होने के बाद भी क्या सरकारों ने सभी धार्मिक मान्यताओं में समानता का रवैया अपनाया? अगर ये समानता का रवैया अपनाया गया होता तो भारत के बौद्ध समाज के लोग यहां इकट्ठा नहीं होते। ये हमारी दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया में यही कि जब यात्रा चलेगी तो वो एक जन समूह में परिवर्तित हो जाएगी। यानी यात्राओं का असर होगा कि सरकारों में हर डिस्ट्रिक्ट में जब यात्राएं निकलेगी तो उनको ज्ञापन जाएगा। हर डीएम मजिस्ट्रेट ज्ञापन को राष्ट्रपति भवन भेजे, मुख्यमंत्री के दफ्तर भेजे, राज्यपाल के दफ्तर भेजे। तो दफ्तरों में जब आपके मांग के पेपर इकट्ठा हो जाएंगे और वो मांग कह रहे कि अगर या तो इन पेपरों की सुन के मान लीजिए, नहीं तो हम इकट्ठा होने जा रहे। तो ये मुहिम इस प्रकार चलाने के लिए हमें भारत भर के भिक्षुओं का साथ चाहिए, भारत भर के बौद्धों का साथ चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। इसमें कोई भी रजिस्टर्ड संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व ना करे, बल्कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भारत भर के जितने भी लोग इस आंदोलन में आकर अपना
आंदोलन के रूप में काम करना चाहते हैं वो अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और वो टीम बनकर इस आंदोलन को मुक्ति की ओर